प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। जी हाँ, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में दमखम भरने वाले नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू के नाम से भी हम जानते हैं, आखिर क्या कारण है जो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अब वो कदम रखने जा रहे हैं। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव को कम समय बचा है, लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्यों उनको उत्तर प्रदेश की फूलपुर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर दम भरने में लग गए हैं। तो वहीं इस बीच आई एक खबर ने राजनीतिक सुगबुगाहट को बढ़ा दिया है। ये खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की उस सीट से जहां भारतीय राजनीति के तमाम दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद की फूलपुर सीट की। ये सीट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती जा रही है, ये अपनी खबर के माध्यम से हम आपको बताएं और दिखाएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि फूलपुर सीट वही सीट है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। गंगा किनारे बसा फूलपुर इस मामले में भी अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 लाख कुर्मी वोटर्स हैं। हाल ही में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद की भी सीट फूलपुर ही थी। इस सीट पर उत्तर प्रदेश का नेता तो नेता, सियासी गलियारों में इसलिए हड़कंप मच गया क्योंकि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी के प्रदेश में बिहार से आकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया तो सबके होश फाख्ता हो गए। इस फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में आ गए हैं। वहीं इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दे डाली है। उन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार की हिम्मत है तो वो बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्हें कोई ताकत नहीं जिता पाएगी। ये डर कर भागने वाले लोगों में से हैं। हिम्मत है तो नालंदा से चुनाव लड़ लें, बुरी तरह से हारेंगे। ये डरे हुए लोग हैं। दूर का ढोल सुहावन लगे, ऐसी स्थिति में ये बाहर जा रहे हैं। बिहार के कार्यकर्ता जहां भी जाएंगे इनका सच उजागर करके मानेंगे। पटना साहिब से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खुली चुनौती देता हूं कि पटना साहिब से चुनाव लड़ लें, 1 लाख से ज्यादा वोट उनको नहीं मिलेंगे। बिहार में किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें, वो चुनाव हारेंगे। राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण बिहार में हिंदुओं पर अल्पसंख्यकों द्वारा अत्याचार बढ़ताई जा रहा है। जब पीड़ित हिंदू महिला, दलित या कमजोर वर्ग के लोग पुलिस में शिकायत करने जाते हैं तो उल्टे उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा और बेगूसराय जिलों में हाल की घटनाएं इसका प्रमाण है। बीजेपी बिहार को बंगाल नहीं बनने देगी। नीतीश कुमार की बगावत बिहार में शुरू हो गई है। फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर भले ही बीजेपी नीतीश कुमार को घेराबंदी करती नजर आ रही है। वर्ष 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस का रुख किया था और चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। इसी को देखते हुए क्या नीतीश कुमार बिहार से निकलकर अब गंगा किनारे बसा फूलपुर और गंगा का आशीर्वाद पाकर चुनाव में जीत हासिल कर क्या दिल्ली का सफर तय करना चाहते हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिंदुओं पर अगर नजर डाली जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नगरी बनारस का रुख हिंदुत्ववादी वोटरों को रिझाने के लिए ही किया था और यहाँ से चुनाव लड़े थे। ठीक उसी तर्ज पर, उसी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी वोटरों को रिझाने और गंगा जमनी तहजीब को दर्शाने के साथ धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि नीतीश को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति क्या कहती है और यहाँ किस दम पर चुनाव लड़ा जाता है। भले ही यूपी को योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है और यहाँ बीजेपी की सीटों पर कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये फैसला दही के चक्कर में चूना खाने वाला भी हो सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।